जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगाने वाली कांग्रेस क्या प्रदेश कमेटियों के गठन में भी यही फॉर्मूला लागू करने जा रही है? देश में दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की हिमायती कांग्रेस पार्टी का प्रदेश, जिला और प्रखंड कमेटियों के गठन में भी आरक्षण रोस्टर का पालन करेगी। देश के महत्वपूर्ण पदों पर दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की वकालत करने वाली कांग्रेस क्या पार्टी के भीतर भी इन समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने जा रही है? क्या कांग्रेस यह सुनिश्चित करने जा रही है कि पार्टी के भीतर अहम पदों पर नियुक्ति में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए? क्या कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की शुरुआत खुद से ही करने वाली है? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आमूलचूल बदलाव किया जाना है और खबरें हैं कि इसमें आरक्षण का पूरा पालन किया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसका उद्देश्य क्या है, इस वीडियो स्टोरी में हम तमाम सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन में अब आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। पार्टी में 50% पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कोटे से भरे जाएंगे। बाकी बचे हुए 50% में 25% सीटों को 50 वर्ष के ऊपर के पुरुष और महिलाओं से भरा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मूला तय कर लिया है और अब कमेटियों के गठन में इसी का पालन किया जाएगा। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। झारखंड कांग्रेस में केवल प्रदेश कमेटी ही नहीं बल्कि जिला और प्रखंड कमेटियों के गठन में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। दरअसल प्रदेश स्तरीय कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष सहित कुल 48 पद होते हैं, वहीं जिला कमेटी में अधिकतम 24 पद होते हैं। प्रखंडों में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। अब इन कमेटियों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि कांग्रेस की नई कमेटी में आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं और पुरुषों को एक समान भागीदारी मिले। पार्टी ने बताया कि जिला और प्रखंड स्तरीय कमेटी के गठन में किसी अहम पद पर नियुक्ति से पहले देखा जाएगा कि कार्यकर्ता संगठन में दी गई भूमिकाओं को किस तरह से निभाते हैं। पार्टी विशेष रूप से कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने में लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून तक कार्यकर्ताओं के कार्यों का आकलन करने के बाद जुलाई में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तरीय कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने यह भी तय किया है कि सभी जिलों और प्रखंडों में किसी एक भी वर्ग विशेष के लोगों को अहम पद नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अलग अलग जिलों और प्रखंडों में अलग अलग वर्ग से प्रतिनिधित्व होगा। किस जिले में किस वर्ग के कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा, इसका फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। जिस जिले में जिस वर्ग की आबादी ज्यादा होगी, वहां उसी वर्ग के कार्यकर्ता को अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव जैसे पद दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 1.5 सालों में राहुल गांधी कई बार जातीय आरक्षण की वकालत करते हुए इसकी मांग करते रहे हैं। उन्होंने लगातार देश भर में जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। कांग्रेस जब बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में शामिल थी तो वहां जातीय सर्वेक्षण हुआ था। अब केंद्रीय कैबिनेट में भी आगामी जनगणना में जातीय सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला कर लिया है। इसे कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के प्रयासों का नतीजा बताया। कांग्रेस पार्टी ने जातीय सर्वेक्षण के फैसले का श्रेय लेने की भरसक कोशिश की है और अब प्रदेश से लेकर प्रखंड कमेटी तक में आरक्षण रोस्टर का पालन करके कांग्रेस इसे पुख्ता भी करना चाहती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस कदम से समाज के हर तबके में अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करेगी। झारखंड की कुल आबादी करीब 3.25 करोड़ है। इस आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 12.08% है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कुल आबादी का करीब 26.2% है। राज्य में पिछड़ा वर्ग की अनुमानित आबादी करीब 46% है। वहीं अल्पसंख्यक कुल आबादी का करीब 15% है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का यह कदम उनको इन वर्गों में जनाधार बढ़ाने का मौका देगा। गौरतलब है कि पिछले 2 दशक में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे आया है। केवल तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है।
झारखंड सहित कुछ राज्यों में वह गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन छोटे भाई की भूमिका में। कांग्रेस झारखंड में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही प्रयास किया। जहां एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो वहीं विधानसभा में विधायक दल का नेता एक मुस्लिम को नियुक्त किया है। झारखंड में भी अब वही कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी का ये कदम कितना कारगर साबित होता है और क्या कांग्रेस को झामुमो के छोटे भाई की छवि से निकाल पाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। आपके लिए खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। हमारा नाम है शेरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।